सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं BSE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर आज के दिन की बात करें तो BSE आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई देखने को मिल जाएगी। और 52 वीक हाई से करंट मार्केट प्राइस के बीच का अगर डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस आपको अभी के टाइम पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि 52 वीक हाई पे आपको BSE आज के दिन देखने को मिल रही है। अब BSE में इतनी बड़ी तेज़ी क्यों है, इसके रीजंस भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बट BSE से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट्स की भी बात कर लेते हैं, जो कि देखा जाए तो नेगेटिव भी आप बोल सकते हैं। बट वो नेगेटिव न्यूज़, इतना बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं बोलेंगे हम कि BSE को उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, ठीक है। बट न्यूज़ है तो बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो देखो, जल्द ही हमें NSE के IPO देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता है कि NSE और SEBI के बीच में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली थी, जिस वजह से NSE के IPO जो हमें जिस टाइम पे देखने को मिल सकते थे उस टाइम पे हमें देखने को मिले नहीं। बट SEBI के जो न्यू चेयरपर्सन है तुहिन कांता पांडे, उनकी तरफ से ये मेंशन किया गया है कि NSE IPO के जो एप्लीकेशन है वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर रही है जिसको शॉर्ट नहीं किया जाए, मतलब जिसको बोल सकते हैं सुधारा ना जाए। तो मतलब बोल सकते हैं कि जल्द ही हमें NSE के IPO आते हुए देखने को मिलेंगे। अब इससे ऐसा भी नहीं कि BSE को बहुत ही ज़्यादा सरदर्द फेस करना पड़ेगा, क्योंकि NSE तो पहले से मार्केट में काम कर रही है ना। अगर कोई प्लेयर एक मार्केट में उतरती है काम करने के लिए तो फिर वहाँ के जो एग्जिस्टिंग प्लेयर होते हैं उसको प्रॉब्लम होती है। बट कोई प्लेयर मार्केट में पहले से काम कर रहा है, वो अगर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है तो जो पैसे का फ्लो है वो सिर्फ डाइवर्ट होता है, ना कि बिजनेस में इससे कोई प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब बात करते हैं BSE से रिलेटेड। सो दोस्तों, आज के दिन की बात करें या फिर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो BSE की परफॉर्मेंस लगातार आपको अच्छी देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर क्रेडिट किसी को देना चाहें तो मार्केट को दे सकते हैं। मार्केट पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, तो इस वजह से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो पुराने प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो ज़्यादा ट्रेड एंड इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी सारे न्यू प्लेयर्स मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे मार्केट की तेज़ी को देखकर। अब ऐसे टाइम पे क्या है कि आप प्रॉफिट करो लॉस करो, इन सारी जो कंपनीज है कैपिटल मार्केट वाली, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, तो इनको आप फ़ायदा दोगे ही दोगे। और उम्मीद है कि Q1 में नंबर्स हमें और भी बेटर देखने को मिल सकते हैं अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर्स के मुकाबले बात करें तो। और BSE ने एक जो बड़ा वॉल्यूम्स ले रखा है FNO सेगमेंट का अपने एक्सपायरी को चेंज करने की वजह से, उसका भी फ़ायदा आपको BSE को मिलता हुआ देखने को मिलेगा, जब मार्केट आपको ऑन ट्रैक आते हुए देखने को मिलेगी पहले की तरह, या फिर मार्केट अपने पुराने हाई तक जाती हुई अगर नज़र आ जाए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से BSE में जो मोमेंटम है वो आपको ज़रूर अच्छी बनती हुई दिख रही है। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन मत समझना। सभी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आप सीख सकें कि मार्केट में कैसे BSE अच्छा और ख़राब परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। अब देखो दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, जहाँ पर FIS के जो इंटरेस्ट हैं वो कंटिन्यूसली पिछले कुछ क्वार्टर से हमें अच्छे देखने को मिले हैं। इनफैक्ट DIS के भी इंटरेस्ट अगर देखोगे तो उसके भी इंटरेस्ट हमें काफ़ी सही देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक की स्टेक हमें थोड़ी कम होती हुई देखने को मिली है, बट FIS और DIS अपने स्टेक्स अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि BSE आगे भी अपने जो ग्रोथ है वो हमें अच्छा रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अगर मैज़गॉन की दोस्तों बात करें तो आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आती हुई देखने को मिली है। गिरावट अगर देखोगे
तो वो करीब हमें 7% तक देखने को मिली है। और ये गिरावट उस दिन हमें देखने को मिला है जिस दिन इसका एफ डेब्यू था। आज के दिन एफ सेगमेंट की ये पार्ट थी और आज के दिन जो एफ सेगमेंट में इन्होंने डेब्यू किया उसी दिन करीब 7% के आसपास की डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमें मैज़गॉन में देखने को मिली। अब इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहें तो वो कंपनी की Q4 के रिज़ल्ट को आप दे सकते हैं। कल के दिन जब हमने रिज़ल्ट कवर किया तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि प्रोविज़न्स के बढ़ने की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर गया है, अगर प्रोविज़न्स को हटा दें तो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। तो देखो दोस्तों, ये सब जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि इस रीज़न की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नीचे है, उस रीज़न की वजह से प्रॉफिट नीचे है, तो ये सारी चीज़ें तब काम करती है जब स्टॉक 40-50% नीचे हो, ना कि तब जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे हो। अगर मान लो कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, वहाँ पर अगर प्रॉफिट किसी भी रीज़न से 1 करोड़ से भी कम हो जाए, आपको तो मौका मिल रहा है ना कि आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, आप तो नर्वस रहोगे। तो उस केस में कभी भी ये जो सारी चीज़ें हैं कन्विंस करने लगते हैं लोग कि इस रीज़न की वजह से प्रॉफिट नीचे है, टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से नीचे है, तो ये सारी चीज़ें तब काम आता है जब स्टॉक नीचे है, ना कि तब जब स्टॉक ऊपर है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें या फिर हम Q1Q बेसिस की, दोनों में नंबर हमें काफ़ी डिसअपॉइंट कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर देखोगे तो 50% से ज़्यादा का फॉल है कंपनी के प्रॉफिट में। Q1Q बेसिस पे जो गिरावट का नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले भी अगर हम देखें तो ज़्यादा है। तो क्लियर बात है कि जब मार्केट में कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रही है, वहाँ पर अगर नंबर खासकर प्रॉफिट का अगर डिसअपॉइंटिंग आ जाए, चाहे Q1Q बेसिस की बात करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो मार्केट को रीज़न मिल जाता है सेल करने का। और उस वजह से बोल सकते हैं आज के दिन आपको मैज़गॉन में अच्छी गिरावट देखने को मिली है। और मैज़गॉन अब F&O का भी पार्ट है, तो इसका मतलब ये है कि पहले के मुकाबले मैज़गॉन में आपको वॉल्यूम्स भी अब ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो वॉल्यूम्स अगर ज़्यादा देखने को मिल रही है और वहाँ पर कोई नेगेटिव न्यूज़ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गिरावट हमें ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैज़गॉन की परफॉर्मेंस ऐसी है। कंप्लीट क्रेडिट Q4 के रिज़ल्ट को दे सकते हैं, ना कि कोई एक पॉसिबिलिटी रीज़न आप खोद के निकाल लो कि नहीं ये सारी रीज़न हो सकते हैं, ऐसा नहीं। Q4 के रीज़न Q4 का ही रिज़ल्ट जो है वही एक मेन रीज़न आप बोल सकते हैं। अब दोस्तों, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी कंपनी के प्रोमोटर 84.83% स्टेक ओन कर रहे हैं। बेसिकली गवर्नमेंट इसके प्रोमोटर हैं। Q1 में जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट देखने को मिलेगा तब प्रोमोटर का स्टेक 80% पे आ जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली OFS हमें देखने को मिला था। बट वो जो 4.8% स्टेक है वो FIS के पास गया है, DIS के पास गया है या फिर पब्लिक के पास गया है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ ही पता चलेगा। देखा जाए तो दोनों के पास जाएगा स्टेक, क्योंकि नॉन रिटेल और रिटेल दोनों OFS हमें देखने को मिला था, बट किसने कितना खरीदा है वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आपको मैज़गॉन के फ्यूचर आउटलुक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टिटागर रेल सिस्टम लिमिटेड। अब टिटागर आज के दिन काफ़ी फोकस में रहेगी, क्योंकि आज के दिन आने वाले हैं इसके रिजल्ट आने से पहले परफॉर्मेंस देख लो पिछले कुछ टाइम का। 52 वीक हाई से लगभग 53% आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। अब नीचे देखने को मिल रही है यानी कि कंपनी के नंबर अगर थोड़े मोड़े एक्सपेक्टेशन से कम भी होते हैं तो मार्केट उतनी ज़्यादा सरदर्द फेस नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा नीचे है। मैक्सिमम लोग प्रॉफिट में होंगे नहीं, कुछ होंगे, तो वो थोड़े मोड़े रीज़न की वजह से मे बी प्रॉफिट की बुकिंग करते हुए नज़र ना आए। अब इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को जब हम देखते हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के, तो कभी अच्छा तो कभी ख़राब, तो कभी अच्छा तो कभी ख़राब हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले क्वार्टर में ख़राब देखने को मिला था, तो ट्रेंड को फॉलो करें तो इस क्वार्टर में हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। बट इस क्वार्टर में अगर अच्छा देखने को मिलता है तो सिर्फ Q1Q बेसिस पे ही अच्छा देखने को मिलेगा, ना कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्योंकि पिछले साल के Q4 में कंपनी ने काफ़ी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए थे, बट फिर भी ग्रोथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8% का था। तो इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर कंपनी डबल डिजिट का ग्रोथ रिपोर्ट कर दे अपने रेवेन्यू में, तो फिर बोल सकते हैं कि नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले हैं। और अगर डबल डिजिट का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू में दिख जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट में भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो जब कंपनी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो Q1Q बेसिस के नंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देकर अब ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि वो अगर अच्छे होते हैं तो Q1Q बेसिस पे ऑब्वियस सी बात है कि हमें अच्छे देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में कंपनी ने ऑलरेडी अच्छे ग्रोथ दिखा रखे हैं अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, बट पिछले 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि कंपनी का ग्रोथ रुक सी गई है। तो देखो दोस्तों, कंपनी का ग्रोथ बोल सकते हैं रुका इसलिए है क्योंकि जो कंपनी के पास ऑर्डर बुक है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी के पास बड़ी कैपेसिटी नहीं है।
फुल कैपेसिटी पे कंपनी रन कर रही है, इस वजह से कंपनी के रेवेन्यू बढ़ नहीं पा रहे हैं और प्रॉफिट भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर कैपेसिटी कंपनी एक्सपैंड करती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है, तो उस केस में कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, ऑर्डर बुक अच्छे हैं इस वजह से। तो अभी कंपनी कैपेक्स वाले फेज़ पे है, इस वजह से कंपनी के जो ग्रोथ है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना कि आपको ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा पिछले 1 साल का, और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी पहले की तरह देखने को नहीं मिल रही है। और इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देख लो, FIS और DIS ने भी सेम रिएक्शन दी है जो मैंने आपको बताया है। FIS और DIS के हिसाब से ये कंपनी में शॉर्ट टर्म में ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनी एक कंसोलिडेशन फेस में जहाँ पर कंपनी कैपेक्स कर रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंजेस भी देख लो, लास्ट क्वार्टर में DIS ने भी अच्छा खासा बेचा था और FIS ने भी लगभग 2% स्टेक अपना निकाला था, और पूरा स्टेक जा रहा है पब्लिक के पास। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और इस कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो पूरे साल का जो रेवेन्यू है उसके मुकाबले अगर हम देखें कंपनी के ऑर्डर बुक को, तो रेवेन्यू का 3 to 4 टाइम्स आपको इसके ऑर्डर बुक देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसके ऑर्डर बुक का वैल्यू है। आई थिंक आप देख लेना, एक बार उसको वेरीफाई कर लेना। तो इन सारी चीज़ों पे आप नज़र रखना। अगर आप टिटागर के इन्वेस्टर हैं और टिटागर के रिजल्ट आपको देखने हैं Q4 के, तो उसके लिए चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों अशोक लेलैंड से। रिसेंटली Q4 के रिजल्ट इसने काफ़ी अच्छा दिया, उसके साथ कंपनी ने फ्री शेयर देने का अनाउंसमेंट किया है बोनस के जरिए। और ये जो बोनस का रेशियो है वो 1:1 है, यानी कि 1 शेयर के बदले कंपनी ने 1 शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।